इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुभुज के बारे में क्या क्या सवाल पूछा जाता है और उसको हम लोग कैसे हल करेंगे बेसिक से लेकर के एडवांस तक। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। जैसे अगर कहा जाएगा कि समपंचभुज है, समपंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, तो भुजाओं की संख्या चूंकि 5 है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n-2 गुने 180 डिग्री इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर समपंचभुज में कहा जाएगा तो n के जगह पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 2 घटा देंगे, गुना कर देंगे 180 डिग्री से। जैसे हम लोग 5 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 3 गुने 180 डिग्री, गुना करने पर कितना हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार यदि कहा जाएगा कि समषष्ठभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। अब इसके सभी अंतःकोणों का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 6 - 2 गुने 180 डिग्री का प्रयोग करेंगे। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 गुने 180 डिग्री, इसको गुना करने पर कितना हो जाएगा, तो 18 × 72 यानी कि 720 डिग्री निकल करके आएगा। बहुभुज के बारे में दूसरा टाइप का सवाल क्या पूछा जाता है कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल दिया होगा और उसमें पूछेगा कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। के लिए भी हम लोग सेम फार्मूला का प्रयोग करेंगे, n-2 × 180 डिग्री और बराबर दे दिया गया है 1440 डिग्री। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा n-2 बराबर 1440, 180 यहाँ पर गुना के रूप में है तो यहाँ पर आ जाएगा बट्टा के रूप में। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 मार्क में कटेगा। अब n-2 बराबर 8 आ गया तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8, ये माइनस में है प्लस में आ जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। इसमें भुजाओं की संख्या निकल करके आएगा 10। तो इस प्रकार से दो टाइप का सवाल हम लोग देख लिए कि पहला टाइप में तो इसमें भुजाओं की संख्या पूछेगा और दूसरी टाइप में पूछेगा कि सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करें। बहुभुज के बारे में और सवाल पूछा जाता है कि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या पूछा जा सकता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि विकर्णों की संख्या दिया होगा और उसमें भुजाओं की संख्या पूछा जा सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि समषष्ठभुज है, इसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है n × n-3/2। इससे किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर षष्ठभुज है तो षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या कितना होता है, 6, तो यहाँ पर हम लोग n का प्रयोग करेंगे 6। अब जैसे हम लोग इसमें मान पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो n के जगह पर 6 लिखना है तो हो जाएगा 6 × 6 - 3/2। हल करने पर हो जाएगा 6 गुने 6 में से 3 घटाएंगे 3/2। अब 2 से कटेगा 6, 3 मार्क में 3 से 3 में गुना करेंगे 3 × 3 = 9। इसमें विकर्णों की संख्या निकल करके आएगा 9। अब इसी फार्मूला पर आधारित दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि विकर्णों की संख्या 27 है तो आप भुजाओं की संख्या बताइए। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए भी हम लोग इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, n × n-3/2 बराबर दे दिया गया है 27। इसमें n का मान जो है ये भुजाओं की संख्या है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि n का मान कितना आया। अभी तक हम लोग बहुभुज के बारे में क्या सवाल पूछा जाएगा और उसको हम लोग किस फार्मूला से हल करेंगे ये देख लिए हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी बहुभुज के किसी भी सवाल को हम लोग ट्रिक से कैसे हल कर लेंगे मात्र 5 सेकंड के अंदर। जैसे एक चीज़ आप लोग को याद रखना है कि किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोण जितना भी बाहरी कोण है उन सबको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री ही होता है। तो मान लीजिए सवाल पूछा जाएगा कि एक बहुभुज है जिसका प्रत्येक बाहरी जो कोण है, बाह्य कोण है, वह 60 डिग्री का है। तो पूछा जाएगा उसमें आप भुजाओं की संख्या बताइए, उसमें कितना भुजा है। तो अब इसमें n-2 गुने 180 डिग्री इस प्रकार के फॉर्मूला का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री में जो एंगल दिया होगा उससे डिवाइड कर लेंगे। तो इसे जैसे भागा करेंगे कितना मात्रा में कटेगा, 6। तो इसमें भुजाओं की संख्या डायरेक्ट निकल करके आ गया 6। बहुभुज में एक टाइप का और सवाल पूछा जाता है, कहा जाएगा एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान 60 डिग्री है, मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री है। तो इसमें भुजाओं की संख्या बताइए। तो अगर बाहरी कोण होता बाह्य कोण तो इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग डायरेक्ट 360 डिग्री में उस एंगल से भागा दे देते थे। लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है आंतरिक कोण, तो आंतरिक कोण से हम लोगों को बाहरी कोण का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई बहुभुज ऐसा होता है, इस प्रकार से बहुत सी भुजाएं होती है उसमें, तो आंतरिक और बाहरी कोण में क्या संबंध होता है। तो देखिए आंतरिक कोण, मान लीजिए ये आंतरिक कोण है तो बाह्य कोण ये वाला होगा। तो आंतरिक और बाह्य कोण जैसे मिलाते हैं तो यह एक रेखीय कोण बन जाता है और एक रेखीय कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री आंतरिक और बाहरी कोण मिला करके होता है। तो आंतरिक कोण का मान 60 डिग्री है तो इसमें बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा। तो बाह्य कोण के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर लेंगे, घटाने पर कितना आएगा, तो 120 डिग्री आएगा। तो जब बाहरी कोण का मान निकल जाता है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना बहुत आसान होता है। क्या करते हैं हम लोग, सिंपल 360 डिग्री में उस बाह्य कोण से भागा दे देते हैं, 120 से भागा देंगे तो इससे भागा देने पर कितना होगा, 12×3 = 36, मतलब भुजाओं की संख्या आएगा 3।